आग लाते, अब तो नहीं लाते, माची चल गई, पहले आग वगैरह लाना पड़ती थी। ये बूढ़े बाड़े बैठे उनको पता है, नए बच्चे थोड़े जानते हैं। पहले आग को घर में दबा के रखते थे, तब कंडी वगैरह से चूल्हे में दबा कर रखते थे, आग बनाने की व्यवस्था रखी जाती थी। तब माचिस वगैरह थोड़ा ही थी। तो अब अगर आग चुक जाती तो पड़ोसी के घर से मांग लाते थे, और थोड़ी आग लाते तो थोड़ी, और वही थोड़ी आग मेरे घर में जलकर इतनी हो जाती थी कि फिर चाहे 20 लोग मांग ले जाते। और लाए थोड़ी और जलकर ढेर हो गई, फिर 50 लोग मांग ले जाते, चुकने वाली नहीं थी। और वही ढेर आग जब धीरे धीरे बुझ जाती थी, गायब हो जाती थी, तो हम पराधीन हो जाते थे, मांगने जाना पड़ता था। ऐसे संत महात्माओं की कृपा है, दुआएं है, भगवान का आशीर्वाद है। थोड़ा अगर मिल जाए तो ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा अगर है और नहीं संभाल पाए तो जैसे घर में अधिक आग बुझ गई, पराये सहारा हो गए, ऐसे मेरा भक्ति भजन ज्ञान धन दौलत था तो ज्यादा, लेकिन सब गायब हो गया, कुछ नहीं रह गया। अगर जैसा मैंने बताया, जैसा मेरे गुरुदेव भगवान ने सिखाया वही बता रहा हूं, और अगर इसको तुमने वैसे निभाया तो फल जरूर मिलेगा, पक्का। यहां बैठ जाओ और इसको इस समय न किसी का बाग समझो, न किसी की खेती समझो, न किसी का कार्यक्रम समझो, ये समझो भगवान का काम हो रहा है। क्यों? या किसी का है? किसी का ये काम नहीं है। हम बोलते मेरा भी नहीं है, तुम्हारे देखने में हमारे देखने में हम तुम बोलते हो, अरे बुलवाने वाला कोई और है। पता लगा अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, ये भी तो नहीं पता। शाम को तुम सुनने आओगे कि नहीं आओगे, और हम संध्या को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये तो वही जानता है जिसके हम सब अधिकार में हैं, जिसके द्वारा हमारा तुम्हारा जीवन चल रहा है, जिसके द्वारा हमारी तुम्हारी श्वासें चल रही हैं। हम आप श्वासें चला नहीं रहे हैं, अपने आप किसी के द्वारा चल रही हैं। अगर हम चलाते होते तो मरने को बाद कहते हो थोड़ी चलाई ले, नहीं कह देते, चलाने को कह देते चला लो, लेकिन नहीं, हम नहीं चला रहे, तुम श्वास नहीं चला रहे हो, चलवाने वाला कोई और है। ऐसे ये काम अलग है, परमात्मा का है। अगर ये भावना पक्की बन जाए कि ये हम बैठे भगवान के गांव घर में, भगवान के दरबार में, भगवान के सामने, भगवान का सामना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम थोड़ा ही होता है। जहां तुम्हारा सच्चा मन बन जाए वहीं भगवान का सामना है। क्यों? तुम सोचोगे कि ना मंदिर के सामने बैठे तब है भगवान, अगर मंदिर पिछौरे बैठी जाओ और सच्ची भावना बन गई तो हूं नहीं सामनो, और नहीं तुम सामने बैठे रहो तो तुम्हारो सामनो ना है। बात भावना बनने की है और कोई बात नहीं, और कोई विषय नहीं है। तो सब लोग अपने मन को इस समय पक्काई के साथ में लगा दो कि मैं मालिक के दरबार में बैठा हूं, मालिक के सामने बैठा हूं, मालिक के काम में बैठा हूं, और मालिक मेरा भला करेगा। पहले जो तो पक्काई आवे, भला करेगा, और जब पक्काई आ जाएगी तो भला जरूर हो जाएगा। की कथाएं, त्रेता की कथाएं, द्वापर की कथाएं, उनमें बड़ा सुंदर बात मिलती सुनने को। लेकिन कलयुग की कथा में क्या हो गया है? ये हो गया है, जब कलयुग आया तो उसने अपना जाल काल के द्वारा बिछवाया। उसने कहा
जैसा पहले लोग करते थे वैसे ही करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, पहले खाना खाते थे नहीं खाते थे? अब खाते हो। पहले पानी पीते थे अब पीते हो। पहले फल फूल हुआ करते थे अब हैं। पहले सूरज चांद सितारे थे अब भी हैं। पहले नदियां थी अब भी हैं, या नहीं है? चलो भाई, कम ज्यादा हो सकते हैं। त्रेता की कथा में सवेरी ने बेर खाए का, इसमें बेर नहीं है? है, फल फूल मेवा है, इंसान भी है, सारे काम पहले जैसे हैं। लेकिन कलयुग में थोड़ा सा डिसबैलेंस कर दिया कलयुग ने। कितना कि वो वाली श्रद्धा और वो वाला विश्वास नहीं रहेगा। बस इतना ही बदला है, काम उतना ही सब कर। वो श्रद्धा नहीं रह गई और वो विश्वास, और कर तो ही। पता लगा तुम्हारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया और तुम्हारा उससे मन हटा हुआ है, तुम्हारे मन में ये मेरे यहां ना आता, अब वो आ गया। उसके सामने तुम कह भी नहीं सकते भाग जाओ। कोई तुम्हारे सामने समस्या है, कोई दबाव है, कोई सामाजिक व्यवस्था है, सीधे सीधे जो हो नहीं कह सकते भाग जाओ। और मनमा कतई तुम्हारे नाई जो आवे, अब आ गया तो शाम को उसको भोजन भी दोगे, बिस्तर भी दोगे, रात भर उसे रखोगे, जल भी पिलाओगे। अब तुम्हारा खर्चा हुआ कि नहीं? उतना ही खर्चा हुआ, बिस्तर बिछाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, और तुम्हारे मनवा ना आई है। तो क्या है? श्रद्धा नहीं है, खर्चा उतना ही हुआ। क्यों? श्रद्धा ही तो नहीं है, खर्चा उतना ही हुआ। और अगर श्रद्धा भी बन जाती, खर्चा उतना ही होता, तो भगवान की भक्ति हो जाती। तभी तो राम, आप लोग आरती पढ़ते हो कभी भगवान की? भगवान की आरती में नहीं लिखा, भगवान नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो। कभी भगवान ने नहीं कहा तुम हमारी आरती करो। अब आपने कभी आरती मन से पढ़ी नहीं होगी, अब पढ़ी होगी तो उसका अर्थ नहीं जानते। भगवान ने अपनी आरती में कभी नहीं कहा तुम मेरे साथ कुछ करो। अब कहा क्या है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। ये आरती में है, ओम जय जगदीश हरे में। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अब श्रद्धा पहले होना चाहिए और श्रद्धा से भक्ति होगी। जैसे पता लगा तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ गया और तुम्हारे यहां पर एक बोरी चीनी भी रखी है, घर में बोरी खुला भी है, खोलनी भी नहीं, दही भी रखा है, और तुम भी हष्ट पुष्ट हो, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर कोई आ गया तुम्हारे दरवाजे पर, वो प्यासा है, भूखा है, और अगर तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं है तो तुम उसमें से 2-4 चम्मच चीनी निकाल के शरबत बनाकर उसे नहीं पिला सकते। या पिला दोगे? कमी कोई नहीं है तुम्हारे, तन में भी कमी, धन में भी कमी नहीं, बर्तन भड़वा सामग्री, चीनी, दूध, दही सब है, लेकिन छोटी सी चीज नहीं है तुम्हारे श्रद्धा, तो तुम नहीं पिला सकते। और तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर कोई आ गया और तुम्हारे श्रद्धा बन गई तो तुम 20 घर जाओगे, 25 घर जाओगे, इधर उधर जाओगे, और कहीं तो कुछ न कुछ बना के जरूर लाओगे, काम करोगे। अब ये बड़ा कौन हुआ? सामग्री बड़ी है, श्रद्धा। मां बहनों, कौन चीज बड़ी है? श्रद्धा बड़ी है। तो कलयुग में श्रद्धा कम हो गई, सामग्री है। नरसिंह जी के समय में सामग्री नहीं थी। सामग्री कहां थी? बेचारे खेत से बथुआ लाए, उसमें डालने को नमक नहीं था। नरसिंह जी के पास सामग्री कोई नहीं थी, लेकिन श्रद्धा कितनी बड़ी थी। इसीलिए भगवान ने उनके घर में बगैर नमक का बथुआ खा लिया। और आज तुम्हारे पास सामग्री है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में आज नमक न हो।
क्यों कि तो कमजोरी हो तो कोटा वाले तो हूं आउट, वो तो योगी द्वारा फ्री मामला। सामग्री की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, बैठने उठने की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है मनुष्यों के अंदर कलयुग में कि श्रद्धा। और यहां तक श्रद्धा कितनी ना है, एक दूसरे से बोलनी श्रद्धा ना है। खवैबे वाली बात खत्म कर दो, बोलवे की श्रद्धा ना। कहीं कहीं हम गए, बूढ़ा दरवाजे बैठी मिली, बूढ़ा हम बतियाने, कई बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी, कई का करे महाराज बहु चार ही हैं, कोई मुंह से नहीं बोलती, हम नहीं बोल। जब का कमी है, चार बहुएं हैं, चार लड़का हैं, कोठे बरोटे हैं, गाय भैंस बकरी हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं है जो आपस में बैठ के बोल बतियाए ले। और अगर श्रद्धा होती तो भले एक होती बहू, चार होती या न होती, एक ही होती। और अगर आपस में श्रद्धा होती तो ऐसा लगता मेरे घर में स्वर्ग है। तो सबसे बड़ी चीज श्रद्धा, और श्रद्धा से ही भक्ति होती है। इस कलिकाल में बाप बेटे में श्रद्धा खत्म, पति पत्नी में श्रद्धा खत्म। का कहां थे हम तो खाली जीवन भर रहे हैं तुम्हारे संग, हम कैसे जिंदगी जब पार हो जाए, इसके मतलब श्रद्धा नहीं है। अगर ऐसी श्रद्धा न होती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के अंदर में, तो हरिश्चंद्र काशी बिकने गए तो क्या घरवाली बिकने जाती? बका कह देती सुनो तले तुम बिकले हो जाए, तले हम मायके में काट ली, नहीं कह देती। राम जी का 14 बरस का वनवास हुआ, वनवास किसको हुआ? राम को। और अगर सीता मां में वो श्रद्धा होती तो सीता जी जंगल नहीं जाती, कहती हमारे बाप खुद ही राजा हैं, जले तुम 14 साल पहले घूमी घामे आई हो और 14 साल में विदा करा ले, फिर हमें आई है जो कथा खूब सुनते, तुमको कथा अच्छी भी लगती है और शायद ये बात हमारी तुमको काटती है। कारण है इसका, जब बर्तन गंदा होता है तो वो मुलायम कपड़े से, रुई से साफ नहीं किया जा सकता जब तक उसके ऊपर जूना तगड़ा नहीं लगेगा। क्यों? या रुई से साफ हो जाएगा? नहीं, कड़ा जूना लगेगा, कड़ाई के साथ मेहनत करके साफ किया जाएगा, तब काला बर्तन गंदा बर्तन साफ होता है। ऐसे ही मेरा मन का बर्तन बहुत गंदा हो चुका है, काई लग गई है, वो अति काई लग गई है। क्यों? इसने सुना तो बहुत, पढ़ा तो बहुत, लेकिन इसके ऊपर जूना लगा ही नहीं। वो संत सदगुरु ही लगाते। तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन होगा कब? जब तुम्हारे अंदर मेरी बातें बैठ जाएंगी। अपने घर में आ जाए जाकर कोई मनमुटाव है, सास में है, बहू में है, देवरानी में है, जेठानी में है, जेठ में है, ससुर में है, पड़ोसी में है, ये मिटा दो और सब लोग प्रेम से रहने लगो।